स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर टेंस पार्ट 10, ठीक है ना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग अगर इसको टेंस को पढ़ लेते हैं तो 10 टेंस खत्म हो जाएंगे, 2 और बचेंगे क्योंकि टोटल कितने होते हैं 12। एक बार फिर से मैं रिपीट करा दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इंग्लिश ग्रामर टेंस पार्ट 1 में हमने सारा बताया, आप जाएंगे तो वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मैं सारा एक बार फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि हमने इस सारा पढ़ा दिया। उसके बाद फ्यूचर पास्ट टेंस के कितने भाग होते हैं तो पास्ट टेंस के भी कितने होते हैं हमारे 4 भाग होते हैं। उसमें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब लास्ट आ जाता है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के कितने भाग होते हैं तो 4 होते हैं। इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें से मैं यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी पढ़ा चुका हूँ। मतलब प्रेजेंट भी पूरा खत्म करा दिया हूँ, पास्ट भी पूरा खत्म कर दिया हूँ। अब फ्यूचर में इंडेफिनिट पढ़ा चुका हूँ, आज कॉन्टिन्यूअस पढ़ा दूंगा तो 2 बचेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों को भी हम लोग देख करके जल्दी से इसको खत्म कर लेंगे। फिर जो लड़के बोल रहे थे बेसिक बेसिक चिल्ला रहे थे, उनको एक एक रूल बता करके एक एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, ठीक है ना। और रोज कम से कम ये मतलब 10 एग्जाम्पल दूंगा और इसको प्रैक्टिस कराऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अधिक से अधिक आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए। अब हम लोग इसको चलते हैं और देखते हैं कि अगला टेंस मतलब कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि इसको पढ़ रहे हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनेगा, इसके रूल क्या है और क्या नियम है, किस तरीके से ये काम करता है, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ हमारा क्या चीज़ कि इंग्लिश ग्रामर का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें पहचान लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके पहचान, किसी भी टेंस को पहचान लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा पहचान, ठीक ना। दिख रहा है आप लोगों को सही से? तो यहाँ पर हो जाएगा पहचान। पहचान में क्या हो जाएगा हमारा कि जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में, ठीक है ना, जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में, हिंदी वाले, ठीक ना, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या आता हो, जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में रहेगा, ठीक ना, रहेगा, ठीक ना, रहेगी, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहेंगे, रहेंगे इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक ना, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक ना। यस रहेगा कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, टेंस कहते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। यहाँ कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग है, यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। पहला हमारा रूल क्या होता है, इसको अंग्रेजी बनाने के नियम क्या होते हैं, इसके पहले रूल को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला रूल इसको ध्यान से देख लीजिएगा, पहला यहाँ पे, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, यदि आई वी, ठीक ना, यहाँ पे देखिएगा आई वी के साथ सहायक क्रिया, ठीक ना, क्रिया शैल बी, ठीक ना, शैल बी लिखते हैं तथा क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लिखते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। बात समझ में आ गया कि आई और वी के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है हमारी, शैल बी, ठीक ना, लिखते हैं तथा क्रिया के पहले रूप में क्या लिखते हैं हम लोग, आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस में हमने बताया था किसी का भी कॉन्टिन्यूअस हो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि क्रिया का पहले रूप में आईएनजी लिख देते हैं, ठीक है ना। अब आता है हमारा दूसरा नियम। तो दूसरे नियम को देख लीजिए, दूसरे नियम को क्या होता है हमारा, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा यू दे तथा बहुवचन और ही सी इट किसी का नाम, ही रहे सी फिर इट किसी का भी नाम, ठीक ना, किसी का नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, ठीक ना, कर्ता के साथ
क्या लिखते हैं हम लोग? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या लिखते हैं हम लोग? यहाँ पे सहायक क्रिया लिख देते हैं हम लोग विल बी, ठीक है ना, विल बी लिखते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं, तथा क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लिखते हैं, तथा क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। बहुत ही ध्यान से इन दोनों को रूल को पढ़ लेंगे तो बहुत ही मतलब कि ध्यान से समझ में आएगा। देखिए आई वी के साथ सहायक क्रिया सेल वी लिखते हैं तथा क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं। यू दे तथा बहुवचन और ही सी इट किसी का नाम तथा एक वचनकर्ता के साथ, ठीक ना, हम लोग क्या करते हैं? सहायक क्रिया विल वी लिखते हैं, ठीक ना, तथा क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट जो रूल होता है उसको देख लीजिए। यहाँ पे तीसरे नंबर पे यहाँ पे नकारात्मक वाक्य होने पर, ठीक ना, नकारात्मक, ठीक है ना, वाक्य होने पर, वाक्य होने पर, नकारात्मक वाक्य होने पर क्या करते हैं हम लोग? तो नकारात्मक वाक्य होने पर शैल विल, ठीक ना, शैल विल तथा बी के बीच में, बी के बीच में क्या लिखते हैं हम लोग? नॉट लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, तथा क्रिया के पहले रूप में, क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लिखते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है। आईएनजी इसमें भी क्या करते हैं हम लोग? जोड़ देते हैं। अब देखिए हम लोगों का चौथा रूल क्या कहता है वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे चौथा रूल, यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में, ठीक ना, बीच में क्या शब्द हो, क्या शब्द, क्या जरूरी नहीं है कब क्यों कहाँ कैसे भी हो सकता है ना, क्या शब्द हो, एक लिखने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, क्या शब्द हो तो क्या के लिए सर्वप्रथम वाट लिखते हैं, सर्वप्रथम क्या लिखते हैं हम लोग? वाट लिखते हैं, लिखते हैं, सर्वप्रथम क्या लिखते हैं हम लोग? वाट लिखते हैं, तथा उसके बाद मतलब सर्वप्रथम वाट लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया तथा सहायक क्रिया सेल विल लिखते हैं, ठीक ना, सेल या विल लिखते हैं तथा क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं, तथा क्रिया के वर्ब फर्स्ट में आईएनजी क्या करते हैं हम लोग? यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब नेक्स्ट हम लोगों का रूल होता है पांचवा, ठीक है ना, लास्ट है ये, ठीक है ना, कब क्यों कहाँ कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द होने पर, आदि प्रश्नसूचक शब्द होने पर, प्रश्नसूचक शब्द होने पर क्या करते हैं हम लोग? शैल विल को कर्ता से पहले लिखते हैं, ठीक ना, शैल विल को कर्ता से पहले लिखते हैं, कर्ता से पहले लिखते हैं तथा इसमें भी सहायक क्रिया क्या शैल विल को कर्ता से पहले लिखते हैं तथा क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं, तथा क्रिया के, ठीक ना, क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। ध्यान से इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा ऊपर का भाग, कोई बात नहीं, ध्यान से इसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा ही नीचे लिख दिया हूँ, इसको देख लीजिएगा ध्यान से, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे और फॉर्मूला को देखते हैं, फॉर्मूला देखने के बाद बताते हैं कि होगा कैसे। फॉर्मूला देख लीजिए, इसका फॉर्मूला मतलब होता है हमारा सूत्र, ठीक ना, किसके कैसे बनेंगे वो देखिए अफर्मेटिव पर,
ऑफर्मेटिव। ऑफर्मेटिव में सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है वो देख लीजिए, सब्जेक्ट, ठीक ना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। फिर निगेटिव आ जाता है हमारा, निगेटिव। निगेटिव में सबसे पहले हमारा क्या हो जाता है, तो पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा शैल विल प्लस नॉट प्लस बी, नॉट और इसके बीच में बी होता है, ठीक ना, सॉरी विल और बी के बीच में नॉट होता है, तो यहाँ पे नॉट बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब आता है हमारा इंटरगेटिव, ठीक है ना, इंटरगेटिव सेंटेंस में देख लीजिएगा कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक ना, दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन वर्ड प्लस यहाँ पर हो जाएगा शैल विल, ठीक है। फिर उसके बाद होता है हमारा बी प्लस, बी के बाद क्या हो जाएगा हमारा, बी के बाद हमारा हो जाता है जस्ट बी नहीं होगा, पहले शैल विल फिर सब्जेक्ट, शैल विल के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है ना, फिर बी होगा सब्जेक्ट उसके बाद बी, ठीक है ना, सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके बाद और एक है तो उसको देख लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन वर्ड से यहाँ से पूरा उतार लेंगे वो हो जाएगा, ठीक है ना। उसको देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले शैल विल के बाद क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर प्लस बी होता है, बी लिख लेंगे प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। और जो सब कोई भूलता है वो होता है प्लस का क्वेश्चन मार्क, जो इसमें भी रहेगा और जो इसमें भी रहेगा, जो कि भूलना नहीं है। मैं लास्ट में इसीलिए बताता हूँ कि ये एकदम नहीं भूलना है। क्वेश्चन वर्ड के मतलब कि क्वेश्चन वर्ड के जब भी अगर आप सेंटेंस बनाते हैं, ठीक ना, वाक्य बनाते हैं, तो आपको क्वेश्चन मार्क भूलना ही नहीं है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये रूल में आता है, इसीलिए प्लस करके क्वेश्चन मार्क भी लिखवा देता हूँ इंटरगेटिव में, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे और इसको करेंगे। अब हम लोग आते हैं इससे कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं और एग्जाम्पल देखने के बाद इसको खत्म करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ कुछ एग्जाम्पल, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। देखिए रहा हूँगा या फिर रही होंगी, ये फिर बताए थे हम कि जिसमें रहा है रहा होगा या फिर रही होगी, रहे होंगे, ये सब आते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। यही बताए थे हम, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या लिखवाए थे, पीछे करके वीडियो आप लोग देख लीजिए, या फिर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, तो यहाँ पे रहेगा आ गया, मतलब कि रहा हूँगा आ गया है, तो गा आ गया है ना लास्ट में, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जब हो गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग लिखेंगे, अब इसको बनाएंगे। इसका पहला रूल क्या होता है कि आई के साथ शैल बी, तो यहाँ पे हो जाएगा आई और उसके बाद क्या हो जाएगा शैल, आई शैल बी। और याद करने के क्या होता है लर्न, तो इसके में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा लर्निंग, तो आई शैल बी लर्निंग, ठीक है ना, आई शैल बी लर्निंग। और यहाँ पे हिज अपने के लिए क्या लगाते हैं, मैं के साथ है तो माई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा आई शैल बी लर्निंग माई, ठीक है ना, लेसन, पाठ का मतलब क्या होता है लेसन, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा लेसन, ठीक है। और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब कि इसी तरीके से इसको हम लोग को सॉल्व करना था, यही इसका मतलब बन करके ट्रांसलेट होकर के आएगा। अब देखिए दूसरा हमारा दिया हुआ है कि वह पत्र नहीं लिख रही होगी, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि रही के लिए कॉन्टिन्यूअस होगी मतलब फ्यूचर में, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गई। अब देखिए इसमें क्या करना है कि वह के लिए क्या हो जाएगा हमारा सी, ही नहीं सी, क्योंकि होगी दिया हुआ है, लेडीज के बात कर रहा है, लड़की की है, फीमेल पर्सन है, फीमेल पर्सन के लिए सी, यहाँ पे जाएगा सी। अब वह के साथ क्या लगता है हमारा विल लगता है या सेल लगता है, तो यहाँ पे लगता है हमारा विल, तो यहाँ पे हो जाएगा सी विल। और जस्ट बाद अगर निगेटिव है तो नॉट लगेंगे, तो यहाँ पे जाएगा नॉट, तो यहाँ पे जाएगा सी विल नॉट बी। और उसके बाद लिखने का क्या हो जाता है राइटिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा राइटिंग, क्योंकि आईएनजी इसमें इसलिए जोड़ दे रहे हैं क्योंकि रहा रही दिया हुआ कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी जोड़ देते हैं वर्ब के साथ, फर्स्ट के साथ। और एक पत्र लिख रही है तो यहाँ पे अ लेटर, ठीक है ना,
लेटर। ये हो गया हमारा मतलब कि निगेटिव सेंटेंस का। अब हम लोग एक इंटरगेटिव का देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि तुम एक गीत क्यों गा रहे हो, तुम एक गीत क्यों गा रहे हो। यहाँ पे देखिए क्यों शब्द बीच में दे दिया ना, तो बीच के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा वाई, यहाँ पे हो जाएगा क्या चाहिए हमारा, वाई। अब वाई के बाद क्या लगाते हैं हम लोग, मतलब कि पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या होता है, सेल विल। तो यहाँ पे यू दिया, यू के साथ क्या लगता है, सेल या विल। तो यहाँ पे लिखेंगे विल, क्योंकि आई और वी के साथ ही हमारा लगता है सेल, बाकी सभी के साथ क्या लगता है, विल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, विल, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा विल, वाई विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम के लिए स्पेलिंग क्या होता है, यू, तो यू। उसके बाद बी, उसके बाद जस्ट बी। देखिए इसमें रूल में है, हमने फॉर्मूला में लिखवाया इस बात को कि पहले होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी होता है, तो सब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो वाई विल बी, वाई विल यू बी, फिर गाने का क्या होता है, सिंग, गाने का क्या हो जाएगा हमारा, सिंग, ठीक है ना, सिंग। लेकिन इसमें आईएनजी क्या करेंगे, फिर से जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आईएनजी, सिंगिंग, ठीक है ना। और उसके बाद एक ही गीत का हो जाएगा अ सॉन्ग, क्या हो जाएगा हमारा, अ सॉन्ग, ठीक है, अ सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आराम से स्थिरता से बनाइएगा, देख ताक के बनाइएगा, सही होगा, ठीक है ना। मैं विश्वास करता हूँ कि अगर रूल आपको समझ में आ जाएगा तो मैं बता रहा हूँ जिस हिसाब से, उस हिसाब से सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक लास्ट दिया हुआ है कि क्या वह अब मतलब कमरे में सो रहा होगा, रहा होगा मतलब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस, और लेकिन कॉन्टिन्यूअस में किसका, गा गे दिया है तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस में आ जाएगा क्योंकि भविष्य की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, क्या के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, शैल या विल। तो यहाँ पे लिखेंगे वह के साथ क्या लगता है, शैल या विल, ये ध्यान रखते हैं। सब्जेक्ट क्या है उसके अनुसार हम लोग लगाते हैं, हम लोग क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हमारा, वह है, वह के साथ क्या होता है, विल, तो यहाँ पे हो जाएगा विल। विल के बाद क्या होता है हमारा, ही, विल ही। उसके बाद विल ही बी, जस्ट क्या हो जाएगा हमारा, बी, विल ही बी। और सोने का क्या होता है हमारा, स्लिप। तो यहाँ पे हो जाएगा स्लिप का थर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, स्लिप में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा स्लिप, ठीक है ना, स्लिप पहले लिख लेंगे, ठीक है ना, स्लिप और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, स्लीपिंग। मतलब विल ही बी स्लीपिंग, और कहाँ सो रहा है, कमरे में ना, तो इन द क्या हो जाएगा हमारा, रूम, इन द रूम, इन द रूम, रूम, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से इसको आपको बनाना था, ठीक है, इस तरीके से बनाइएगा।